2 दिसंबर काफी ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस दिन आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश के कर्मचारी रोष मार्च निकालने वाले हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि जो दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के दौरान कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे और पुलिस वालों की तरफ से ये कहा गया कि संख्या ज्यादा हो गई थी, जिसके बाद देखने को मिला कि 2 पदाधिकारियों को देर रात तक थाने में बिठाया गया और कहीं न कहीं इस वजह से कर्मचारियों के बीच में नाराजगी थी, FIR जैसी चीजें भी हुई और अब इसके विरोध में कर्मचारी धरातल पर उतर आए हैं। आपको बता दें 2 दिसंबर को सभी कर्मचारियों और शिक्षक एक साथ एक बैनर तले आकर एक रोष मार्च निकालने वाले हैं और FIR की प्रतियां भी जलाने वाले हैं। फिलहाल आपको बता दें लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर्मचारियों की तरफ से उठाई जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। सरकार की तरफ से NPS, UPS जैसे सिगुफे लाए जा रहे हैं और इसी के साथ इन कर्मचारियों के साथ भेदभाव भी किया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां विधायक और मंत्री एक नहीं 2-2 3-3 पेंशनें ले रहे हैं, तो वहीं पर कर्मचारियों के लिए एक पुरानी पेंशन का प्रावधान भी सरकार की तरफ से लाया नहीं जा रहा है और कर्मचारियों ने साफ तौर पे कह दिया है जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी तब तक इनके द्वारा ऐसे ही प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल 2 तारीख को किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए NMOPS के पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। अनुज जी, आपका हमारे चैनल लटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अनुज जी, जैसा कि हाल फिलहाल में खबरें निकलकर सामने आई कि आप लोग 2 तारीख को एक प्रदर्शन करने वाले हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो प्रदर्शन होने वाला है ये किस परिप्रेक्ष्य में है? 2 तारीख को जी पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी आंदोलन रोष प्रदर्शन किया जाएगा। उसकी मुख्य कारण हमारा 25 नवंबर को जंतर मंतर पर दिल्ली में हमारा पुरानी पेंशन के लिए और UPS और NPS के खिलाफ एक प्रदर्शन किया गया था। जी जी। उस प्रदर्शन की हमने बाकायदा हमने प्रशासन से अनुमति ले रखी थी और नियमानुसार जो नियम थे उनमें ही हमने जो समय निर्धारित किया था उस समय पर हमने उसका समापन भी कर दिया था। उसके बाद हमारे पेंशन वाली संघर्ष समिति हरियाणा और के प्रदेश अध्यक्ष और NMOPS के राष्ट्रीय संगठन सचिव विजेंद्र धारीवाल जी व हमारे 2 अन्य पदाधिकारियों को उन्होंने थाने में बुलाया और वहां पर देर रात तक उनको थाने में बैठा कर रखा। उसके बाद उन पर सिर्फ ये हवाला देकर कि आपकी संख्या ज्यादा थी, ज्यादा संख्या का हवाला देते हुए हमारे जो साथी हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं विजेंद्र धारीवाल जी और 3 अन्य के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज कर दी गई। तो उस FIR के विरोध में पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी जिला मुख्यालय पर शाम को 4 बजे उस FIR की प्रतियां जलाई जाएंगी। जी अनुज जी, इसी के साथ लगातार आप लोग पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। लगातार देखने को मिला कि NMOPS की तरफ से धरना प्रदर्शन भी किए गए हैं। अटल टीवी की टीम की बातचीत लगातार विजय कुमार बंधु से होती रही है। ऐसे में ये देखने को मिला जब आप लोगों का पहला प्रदर्शन हुआ था तब सरकार थोड़ी सी नम हुई, उसके बाद NPS के बाद UPS आया, लेकिन जिस चीज की आप लोग मांग कर रहे हैं पुरानी पेंशन, उसको लेकर सरकार बिल्कुल भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं, जबकि जो विधायक है, मंत्री है, वो तो पुरानी पेंशन से आच्छादित ही है। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल जी, आप देख रहे होंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर पेंशन वाली संघर्ष समिति जो NMOPS का एक घटक है और इसी तरह पूरे देश के अंदर NMOPS पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार पिछले 8-10 सालों से संघर्ष कर रही है। जिस तरह आपको पता है कि प्रदेश और देश का कर्मचारी है, चाहे हमारे CRPF या हमारे पैरामिलिट्री की जो भी फोर्सेज हैं, उनके कर्मचारी अपना पूरा जीवन प्रदेश और देश की जनता के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार की स्कीमों को धरातल तक पहुंचाने के लिए वो काम करती हैं और उनको अपना भविष्य सुरक्षित नजर आ रहा है, इसलिए प्रदेश और देश के कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश की व्यवस्था इन राजनेताओं द्वारा ऐसी बना दी गई है कि अपने लिए वो 4-4, 5-5 पेंशन और अन्य भत्तों का प्रबंध कर लेते हैं और लेकिन जो जनता की सेवा करते हैं, जो कर्मचारी, उनका भविष्य को उन्होंने अंधकार में डाला हुआ है। इसलिए हमारे जो कर्मचारी हैं लगातार इस पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार द्वारा जिस तरह उन्होंने देखा कि NPS का काफी विरोध पूरे देश के अंदर हो चुका है, तो वो एक नई स्कीम लेकर आई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से, जो UPS बोलते हैं। उसको भी आपने देखा हुआ कि 97% कर्मचारियों ने, केंद्रीय कर्मचारियों ने उसको ठुकरा दिया है, उसको अडॉप्ट नहीं किया है। इसी प्रकार चाहे देश या पूरे प्रदेश के अंदर कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ OPS की मांग कर रहा है, जबरदस्ती कर्मचारियों पर NPS और UPS थोपा जा रहा है। इसका प्रदेश और देश के कर्मचारी लगातार विरोध कर रहे हैं। जी अनुज जी, आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका।